खबरों की शुरुआत करेंगे पहाड़ों की रानी मसूरी में वीकेंड पर पर्यटकों की भारी आमद के चलते ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई है। मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक मसूरी पहुंच रहे हैं, जिसके कारण शहर में जगह जगह लंबा जाम देखने को मिल रहा है। वीकेंड पर देहरादून मसूरी मार्ग से लेकर शहर के प्रमुख चौराहों तक वाहनों की लंबी कतारें लगी हैं और कई स्थानों पर वाहन रेंगते नजर आए। आज तक की वीकेंड में की गई पड़ताल में सामने आया कि सड़क किनारे अव्यवस्थित तरीके से खड़े वाहन जाम की सबसे बड़ी वजह बन रहे हैं। शहर के भीतर पार्किंग व्यवस्था पर बढ़ते दबाव के कारण सड़कें सकड़ी हो रही हैं, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है। कई लोगों को घंटों तक जाम में फंसे रहना पड़ा, जबकि स्थानीय निवासियों को रोजमर्रा के कामकाज के लिए भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वीकेंड और पर्यटन सीजन में ट्रैफिक का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। उनका मानना है कि यदि पार्किंग और यातायात प्रबंधन को लेकर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो स्थानीय लोगों का कहना है कि बिना पार्किंग होटल होम स्टे के लिए जो निर्माण भी हैं वो भी जाम की बड़ी वजह हैं। आने वाले समय में मसूरी में ट्रैफिक एक बड़े संकट का रूप ले सकता है। मसूरी में बढ़ती जाम की स्थिति को लेकर आज आप देखिए स्प्रिंग रोड पर कितना जाम है। स्प्रिंग रोड पर जो स्थानीय निवासी हैं वो इतने परेशान हैं कि उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। वहाँ जितने भी होम स्टे बने हुए हैं उनके पास ना तो पार्किंग है और ना ही कोई गाड़ी खड़ी करने की व्यवस्था है। सुबह सुबह वहाँ पर इतना जाम लगता है कि वहाँ पर आदमी का चलना दूभर हो जाता है। और रात को वहाँ पर जो पर्यटक हैं वो गाड़ियाँ लगाकर चले जाते हैं, क्योंकि नीचे होम स्टे है और होम स्टे जो है उनकी पार्किंग नहीं है और ऊपर वो गाड़ियां खड़ी करवा देते हैं। कितनी बार नगर पालिका से भी वहां पर क्लैंप लगाए गए, चलान करवाए गए, परंतु इसका कोई हल नहीं निकल पा रहा। मेरा शासन प्रशासन से और पर्यटन विभाग से यह आग्रह है कि ये जितने होम स्टे बिना पार्किंग के बने हुए हैं इन सब की जितने भी इनके लाइसेंस है निरस्त किए जाए, क्योंकि आप लोग इनको लाइसेंस दे रहे हैं बिना पार्किंग देखे इनको आप लोग लाइसेंस दे रहे हैं। दो दो तीन तीन कमरे जो हैं घर के उनके होम स्टे बना दिए गए। लगातार जाम की समस्या बनी रहती है। सुबह 7 बजे से रात के 11 बजे वहाँ पर होम स्टे हैं, होटल हैं और कई तरह के इस तरह से व्यावसायिक गतिविधियाँ वहाँ पर हैं। होटल्स हैं, होटलों में कोई पार्किंग नहीं है। पार्किंग रोड में गाड़ियाँ लगा देते हैं, जिस वजह से गाड़ी लॉक करके अपने होटलों में चले गए। फिर रात भर पे परेशान रहे, तो जाना है। स्कूटी वालों के बहुत बुरे हाल करते हैं। वहाँ स्कूटी वालों ने भी सारा जाम स्ट्रीट रोड पर डाल रखा है। तो प्रशासन से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि वहाँ पर कुछ पुलिस व्यवस्था हो और वहाँ वेरिफिकेशन हो कि कौन लोग ये गाड़ी छोड़ के जा रहे हैं, छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते हैं, कहाँ किसको ढूंढे, कुछ पता नहीं। चंपावत ब्लॉक के गढ़कोट पट्टी क्षेत्र स्थित तोक टाबरी में रविवार को आकाशीय बिजली गिरने से एक 2 मंजिला गौशाला में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से गौशाला में बंधी एक बच्चिया जिंदा जल गई, जबकि ग्रामीणों ने जान जोखिम में डालकर एक दुधारू गाय को सुरक्षित बचा लिया। हादसे में गौशाला, पशुचारा और लकड़ी समेत लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। घटना के समय वज्रपात से किसान डूंगर देव की पत्नी भी बेहोश हो गईं। सूचना पर प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और क्षति का आकलन शुरू किया गया। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए प्रभावित परिवार को नियमानुसार सहायता और मुआवजा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। चंपावत में वज्रपात से किसान की पत्नी एक तरफ बेहोश हुई। इस आगजनी से भारी नुकसान किसान को हुआ है। डीएम ने क्षति आकलन और राहत सहायता के आकलन को लेकर निर्देश जारी किए हैं। आकाशीय बिजली की वजह से एक किसान को ये नुकसान हुआ है और एक गाय का बछड़ा तक जल गया। लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई, परिवार को बड़ा नुकसान। चंपावत में ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाने की दिशा में एसबीआई आरसेटी चंपावत द्वारा आयोजित 35 दिवसीय ब्यूटी पार्लर एवं 12 दिवसीय फास्ट फूड लघु उद्यमी प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ। समापन समारोह में जिलाधिकारी मनीष कुमार ने प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित करते हुए कहा कि कौशल विकास आधारित प्रशिक्षण महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण का मजबूत माध्यम है। उन्होंने प्रशिक्षित महिलाओं से आत्मविश्वास के साथ स्वरोजगार शुरू कर रोजगार लेने वाली नहीं बल्कि रोजगार देने वाली बनने का आह्वान किया।
प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को ब्यूटी पार्लर और फास्ट फूड व्यवसाय से जुड़ी व्यवहारिक एवं उद्यमिता संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं। संस्थान के निदेशक प्रांशु मैठाणी ने बताया कि संस्थान ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर रहा है। विकासनगर में खराब मौसम, बारिश और अंधेरे के बीच चकराता से लौट रहे लखनऊ के 4 पर्यटकों की कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बह रही नहर में जा गिरी। कार में सवार अनुराग यादव, देवांश सिंह, सत्यम कुमार और ऋषिकांत त्रिपाठी मदद के लिए चीखने लगे। सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और तेज बहाव, बारिश और अंधेरे के बीच चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर चारों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बाद में नहर में फंसी कार को भी बाहर निकाला गया। समय रहते राहत दल के पहुंचने से बड़ा हादसा टल गया। तो विकासनगर में नहर में गिरी कार और इस कार में 4 लोग सवार थे। ये सभी अब मदद के लिए चीखने लगे तो समय रहते वहां पर रेस्क्यू की टीम पहुंच गई, अन्यथा इन चारों युवकों की जान भी जा सकती थी। और सभी जो कार में सवार लोग थे उन्हें समय रहते रेस्क्यू कर बचा लिया गया और उसके बाद कार को भी बाहर निकाला गया। उत्तराखंड में कांग्रेस लगातार ये सवाल उठा रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा गोद लिए गए आदर्श गांव में विकास कार्य धरातल पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। मसूरी विधानसभा क्षेत्र के 11 गांव, जिसे आदर्श ग्राम बनाने का श्रेय पूर्व सीएम को दिया गया था, आज भी टूटे फूटे रास्तों और बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि 2019 में शिलान्यास किए गए 11 से धनौल्टी मोटर मार्ग जैसी परियोजनाएं अब तक पूरी नहीं हुई। आदर्श ग्राम योजनाओं के लिए आवंटित करोड़ों रुपए का वास्तविक उपयोग और विकास कार्यों की कमी पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस ने इसे केवल कागजी औपचारिकता और फोटो अफसर तक सीमित करार दिया है। आप अजय भट्ट जी से पूछो, आप माता जी से पूछो, महारानी जी से, आप इनके 5 सांसदों से जो एक मंत्री है केंद्र में अजय टम्टा जी, उनसे पूछिए। आप इनके सारे सांसदों से पूछिए कि भैया बताइए त्रिवेंद्र सिंह जी, आप मुख्यमंत्री भी रहे और इस समय सांसद भी हैं, आपने जो गांव गोद लिए थे उन गांवों का क्या हुआ? वहां कितना विकास हुआ? वहां पे क्या क्या आपने 5 वर्ष पहले तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी को 5-5 सीटें जिता करके जनता ने भेजा है। तो आपने जो गांव गोद लिए थे उनका हुआ क्या? उन बच्चों का क्या हुआ? दूध पिलाया भी नहीं पिलाया आपने, उनको कुछ खिलाया पिलाया? उनकी सेहत कैसी है? वहां पानी, बिजली, सड़क, नाली, सफाई, वहां पर रोजगार, इसके क्या साधन आपने उपलब्ध कराए जिन गाँवों को? आप अजय। दिनेशपुर थाना अंतर्गत जाफरपुर मार्ग के कट पर एक बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया। रुद्रपुर से अपने परिवार के साथ बाजपुर जा रहे एक कार सवार की गाड़ी को पीछे से आ रहे एक अनियंत्रित ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ट्रक चालक कार को काफी दूर तक घसीटता हुआ ले गया। राहत की बात यह रही कि कार में सवार महिला और मासूम बच्ची समेत सभी लोग सुरक्षित बच गए। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है और स्थानीय लोग दिनेशपुर कट पर स्थायी सुरक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। सुपर ग्लोबल सिक्योरिटी एजेंसी में कार्यरत पंकज कुमार अपने परिवार के साथ कार से रुद्रपुर से बाजपुर की ओर जा रहे थे। जैसे ही उनकी कार दिनेशपुर कट के पास पहुंची, पीछे से तेज रफ्तार और अनियंत्रित ट्रक ने ओवरटेक करने के दौरान कार को जोरदार टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक कार को कई मीटर तक घसीटते हुए ले गया। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से दिनेशपुर कट पर रेड लाइट, ट्रैफिक सिग्नल, स्पीड कंट्रोल सिस्टम, चेतावनी संकेतक और नियमित पुलिस निगरानी की व्यवस्था करने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में कोई बड़ा और जानलेवा हादसा हो सकता है। तो दिनेशपुर में अनियंत्रित ट्रक ने एक कार को टक्कर मारी। कार में सवार सभी लोग हालांकि बच गए, लेकिन इस कट को लेकर लोगों की जो शिकायत है अब लगातार तेजी से उठाई जा रही है। सिक्योरिटी एजेंसी में कार्यरत पंकज कुमार अपने परिवार के साथ कार से रुद्रपुर से बाजपुर की ओर जा रहे थे और जैसे ही उनकी कार दिनेशपुर कट के पास पहुंची तो पीछे से तेज रफ्तार और अनियंत्रित ट्रक ने ओवरटेक करने के दौरान कार को जोरदार टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक कार को कई मीटर तक घसीटते हुए ले गया।
स्थानीय नागरिकों ने अब प्रशासन से दिनेशपुर कट पर रेड लाइट, ट्रैफिक सिग्नल, स्पीड कंट्रोल सिस्टम और चेतावनी संकेतक और नियमित पुलिस निगरानी की व्यवस्था करने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में कोई बड़ा और जानलेवा हादसा हो सकता है। रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं, रोज घरों के चिराग बुझ रहे हैं, कोई कुछ करने वाला नहीं है। शासन प्रशासन आते हैं, फोन करते हैं, तुरंत यहाँ पे कलम से आधे पौने घंटे पहुंचेंगे और जैसे यहाँ पे आएंगे सीधा डेड बॉडी लेके सीधा पोस्टमार्टम की तरफ भेज देंगे। उनको कोई लेना देना नहीं है। ये अच्छा खासा अपनी साइड में चल रहे थे, अचानक पीछे से ट्रक आता है और इन्हें पूरा खचेड़ता हुआ लेके जाता है। जिस तरीके से आप देख भी सकते हैं, गाड़ी पूरी खत्म हो चुकी है, उनके हाथ में चोट है। मतलब किसी तरीके से भगवान ने, ऊपर वाले ने कृपा की है कि उन्हें किसी तरीके की शारीरिक क्षति नहीं पहुंची है। मैं प्रशासन से ये मांग करना चाहता हूँ, ये रोड पे आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, इस पे किसी न किसी तरीके से यहाँ पे इन पे जो ट्रक हैं अनाधुन चलते हैं उन पर लगाम लगाई जाए। बराबर हम सीधे चल रहे थे, पीछे से आया तो उसने पीछे से हमें छेड़ दिया। ऐसे खचड़ा जैसे लाइट भी देखा होगा आपने, बहुत बुरी तरीके से। वहीं विकासनगर में नशे की लत ने एक बार फिर 3 शातिर चोरों को जेल पहुंचा दिया। सहसपुर कोतवाली क्षेत्र में 26 मई को शंकरपुर निवासी राज सिंह के घर का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए की ज्वेलरी चोरी कर ली थी। शिकायत के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र की मदद से रहमान, फैजान और शहबान को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की निशानदेही पर करीब 3 लाख रुपए की चोरी की गई ज्वेलरी बरामद हुई है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे नशे के आदी हैं और नशे की जरूरत को पूरा करने के लिए चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। पुलिस के अनुसार तीनों आरोपी पहले भी कई आपराधिक मामलों में जेल जा चुके हैं। तो नशे की लत ने ऐसा कर दिया कि ये लोग चोरी करने से भी बाज नहीं आए। 3 लाख रुपए के जेवरात इनके पास से बरामद हुए हैं। नशे की पूर्ति के लिए देते थे चोरी की वारदात को अंजाम। विकासनगर में ये 3 शातिर चोरों को पुलिस ने पकड़ा है। तो घर का ताला तोड़कर लाखों की ज्वेलरी चोरी करने वाले ये 3 लुटेरे अभी फिलहाल पुलिस हिरासत में है। पुलिस ने इनसे पूछताछ की तो इन्होंने कबूल किया है कि लत नशे की होने की वजह से उसे पूरा करने के लिए ये लोग चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे और एक बड़ी चोरी को इन्होंने अंजाम दिया था। इनके पास से लाखों रुपए चोरी के बरामद भी हुए हैं, यानी ज्वेलरी जो इन्होंने चोरी की थी वो पुलिस ने बरामद कर ली है। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी ने कराए 3 सर्वे में से 2 में लगातार गिरावट दर्ज हुई है और उन्होंने ये दावा किया है कि तीसरा सर्वे भी इसी प्रवृत्ति को दिखाएगा और भाजपा इसे रोकने का प्रयास कर सकती है। गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका ईमानदारी से निभा रही है और जनता के मुद्दों को बिना झिझक और डर के उठाया जा रहा है। उन्होंने जनता पर भरोसा जताते हुए कहा कि लोकतंत्र में अच्छा काम करने पर सत्ता पक्ष या विपक्ष सभी को इनाम मिलता है और यदि कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी तो जनता उसका समर्थन करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने 3 सर्वे किए जो मेरी जानकारी में, उसमें से 2 सर्वे के अंश मेरे पास भी आए। जो 2 सर्वे में जो अंश मेरे पास आए उनमें लगातार वो गिरावट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उनके संभावनाओं पर जो है लगातार प्रश्न चिन्ह लग रहा है, गिरावट होते जा रही है, आते जा रही है। अब उसके लिए हो सकता है कि वो कोई तरीका इजाद कर रहे हो कि भाई इसको कैसे थामा जाए। एक सर्वे और होना है और यकीन के साथ मैं कह सकता हूं कि उसमें भी वो गिरावट दर्ज करेंगे। तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि हमारे षटमुखी जो आपने कहा रुद्राक्ष हैं ये हमारे नेतृत्व का परिणाम है, ये मैं नहीं कहना चाहता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हम विपक्ष के तौर पर अपनी भूमिका को जिस ईमानदारी से निभा रहे हैं, जनता के मुद्दों को जिस तरह से हम सामने रख रहे हैं और बिना लड़े, बिना झिझके, बिना डर के मजबूत लड़ाई जो हम सरकार के सामने खड़ी कर रहे हैं, ये हो सकता है कि जनता इस मन के साथ आगे बढ़ रही है कि निश्चित रूप में कांग्रेस पार्टी विपक्ष का काम अच्छी तरह से कर रही है। विकासनगर क्षेत्र बल्लूपुर पावटा साहिब नवनिर्मित हाईवे पर शेरपुर गांव के पास सड़क निर्माण कार्य के चलते मुख्य मार्ग की एक लेन बंद कर दी गई है।
ट्रैफिक को सर्विस लेन पर डाइवर्ट किया गया है, लेकिन अधूरी व्यवस्थाओं और उचित दिशा निर्देशों की कमी के कारण राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि लोगों को घंटों जाम में फंसना पड़ रहा है और स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए। ये नज़ारा शेरपुर गांव के पास बल्लूपुर पावटा साहिब हाईवे का है, जहां पर सड़क निर्माण कार्य के कारण मुख्य मार्ग की एक लेन बंद कर दी गई है। इसके चलते सभी छोटे बड़े वाहनों को सर्विस लेन से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन ये सर्विस लेन खुद यात्रियों के लिए बड़ी परेशानी बन गई है। सुबह से ही यहाँ पर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और ट्रैफिक रेंगता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इसी सर्विस लेन पर 2 छोटे अंडरपास है, जहाँ से रोजाना स्कूली बच्चे गुजरते हैं। भारी वाहनों की आवाजाही बढ़ने से बच्चों की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। उत्तराखंड में बीजेपी ने उत्तराखंड के संगठन महामंत्री अजय कुमार को राजस्थान भाजपा के प्रदेश महामंत्री संगठन नियुक्त किया है। राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह के आदेश के अनुसार नियुक्ति तुरंत प्रभाव से लागू होगी। पिछले 6 वर्षों से उत्तराखंड में संगठन संभाल रहे अजय कुमार की सूझबूझ और कार्यशैली के कारण भाजपा ने विधानसभा, लोकसभा, निकाय और पंचायत चुनावों में सफलता हासिल की है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल और भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस निर्णय का स्वागत किया और इसे उत्तराखंड संगठन के लिए गौरव का विषय बताया है। अजय कुमार जी पिछले 6 वर्षों से हमारे प्रदेश के महामंत्री संगठन थे। उनकी सूझबूझ, उनके कुशल नेतृत्व में हमने विधानसभा के, लोकसभा के, नगर निगमों के, नगर पालिकाओं के, नगर पंचायतों के, यहाँ तक कि ब्लॉक, ग्राम प्रधान और जिला पंचायत, कोऑपरेटिव सभी चुनावों में अपार सफलता प्राप्त की है। उनकी सूझबूझ, उनकी कार्यशैली, सब कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलना, ये उनकी एक विशेषता है। और हमारे राज्य से बड़ा राज्य उनको काम के लिए मिला है, राजस्थान जैसा। तो मुझे लगता है कि जब उन्होंने यहाँ जैसा काम किया है, वहाँ भी जाकर के वो बहुत अच्छा काम करेंगे और मैं उनके सुखद भविष्य की कामना। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू होने से पहले साइबर अपराधियों के खिलाफ एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग गिरोह का पर्दाफाश किया है। मुख्यमंत्री के निर्देशों पर चलाए गए अभियान के तहत एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए 300 से अधिक फर्जी वेबसाइट लिंक और 100 से ज्यादा व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक कराए गए हैं। साइबर क्राइम थाने में पहले से ही 134 फर्जी वेबसाइट्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच के दौरान एसटीएफ की विशेष टीम बिहार के नालंदा पहुंची, जहां पर 7 दिन की लगातार कार्रवाई के बाद मुख्य आरोपी दीपक कुमार और विजित कुमार को गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों को शेखपुरा और नालंदा क्षेत्र से पकड़ा गया है। पुलिस ने उनके कब्जे से भारी मात्रा में एटीएम कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं। दोनों आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर उत्तराखंड लाकर न्यायालय में पेश करने की तैयारी की जा रही है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू होने से पूर्व ही माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश प्राप्त हुए थे कि जो विगत वर्षों की भांति जिस तरह के साइबर अपराधी हेली टिकटों में फ्रॉड करते हैं, उसको देखते हुए स्पेशल टीम बना के कार्रवाई की जाए। इसको देखते हुए करीब 300 से ज़्यादा ऐसी फेक वेबसाइट लिंक और ऐसे नंबर्स, व्हाट्सएप नंबर थे 100 से ज़्यादा, जो फर्जी बुकिंग के नाम पर लोगों को ठगने का प्रयास कर रहे थे, उनको स्पेशल टीम द्वारा ब्लॉक कराया गया था। साथ ही साथ थाना साइबर क्राइम पर पुलिस द्वारा एक जांच उपरांत ऐसे 134 फर्जी वेबसाइट्स के आधार पर एक मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसको लेकर एक टीम को, एसटीएफ की टीम को नालंदा बिहार भेजा गया था और वहां से ऑर्गेनाइज रूप से एक गैंग ऑपरेट कर रहा था, जिसमें फर्जी वैसे वेबसाइट लिंक बनाकर लोगों को ठगने का प्रयास किया जा रहा था, जिसमें एक शिकायतकर्ता की शिकायत भी प्राप्त हुई, जिसको भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया गया। और 7 दिन की मेहनत के उपरांत जो है वहाँ पर 2 इसमें जो मुख्य रूप से शामिल अभियुक्त थे, दीपक कुमार और विजित कुमार, जो शेखपुरा नालंदा बिहार थे, इनको पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ उनको वहाँ पर हिरासत में लेने के बाद इनके पास से काफ़ी सारे एटीएम और ऐसे गैजेट्स मिले जो लगातार फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों को ठगने का प्रयास कर रहे थे। 4 धाम की जो स्पेशल हेली सर्विस के नाम पर इनको वहाँ पर जो है ट्रांजिट रिमांड पर लेकर आज पुलिस यहाँ पर पहुँची, जिनको कल न्यायालय में पेश किया गया। सिखों के प्रसिद्ध आस्था केंद्र रीठा साहिब में आयोजित ऐतिहासिक जोड़ मेले के अंतिम दिन रविवार को अचानक आई प्राकृतिक आपदा के बीच एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। लगातार हो रही बारिश के चलते लधियां और रतिया नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिससे संगम क्षेत्र में स्नान कर रहे दर्जनों श्रद्धालु बीच धारा में फंस गए। स्थिति कुछ ही मिनटों में भयावह हो गई और पूरे मेले में अफरा तफरी का माहौल बन गया।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उस समय हजारों श्रद्धालु संगम क्षेत्र, पार्किंग स्थल और दुकानों के आसपास मौजूद थे। अचानक दोनों नदियों में आए तेज उफान के कारण संगम क्षेत्र में स्नान कर रहे श्रद्धालु सुरक्षित स्थानों तक नहीं पहुंच सके और मदद के लिए पुकार लगाने लगे। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय ग्रामीण तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। संयुक्त प्रयासों से नदी में फंसे 70 से अधिक श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं पार्किंग और दुकानों के आसपास फंसे कई श्रद्धालुओं को भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।